student had asked me about this slide, pointer to member function. I hope it is visible to you. ठीक है, so this is pointer to member function. इसका मतलब क्या है? 1 minute. जनरली हमने पॉइंटर टू डेटा मेंबर किया है, तो जिसमें हम लिखते हैं int a is equal to 10. देन आई राइट हियर एक इंटीजर पॉइंटर है p that is storing address of a. ठीक है, अब मेरे पास में एक क्लास आती है a, उसके अंदर मेरे पास में कुछ डेटा है int a, ठीक है, और साथ में एक फंक्शन है, ये फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप void है. ठीक है, ये फंक्शन है मेरे पास में, इसके पास में एक इंटीजर वेरिएबल एज आर्गुमेंट है. सो एंड दीज आर इन पब्लिक. ओके, ओहो, तो दीज आर इन पब्लिक. सो अगर मैं, हमने अभी तक क्या किया है कि मेन के अंदर मैं यहाँ पर एक क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, a इज द क्लास, bj इज द ऑब्जेक्ट, देन आई कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ पॉइंटर p that can store the address of this object, right? So yes, this case is similar जो हमने पहले C में पढ़ा है ऐसा. ठीक है, but I have a provision that I can have a pointer that can point directly to the data member of class, and I can have another pointer also that can point directly to this member function of this class. अब ये जब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो तो पूरे इस पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ना, ये वाला पॉइंटर p. ठीक है, बट मैं इंडिपेंडेंटली एक ऐसा पॉइंटर भी ले सकती हूँ जो इस क्लास a के इस a डेटा मेंबर को क्या करे, पॉइंट करे. ऐसे ही एक और भी पॉइंटर ले सकती हूँ दैट कैन पॉइंट टू दिस फंक्शन. वो कैसे हो सकता है? दैट इज पॉसिबल विद दिस सिनेरियो. उसके लिए हमें ये सिंटैक्स समझना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पर एक गलती है, यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जगह ये जो आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा है ना, यहाँ पर आपका ये वाला यहाँ इक्वल टू आएगा, इक्वल टू साइन आएगा. सो दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग दिस. ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स. इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले क्या है, अगर आपको एक पॉइंटर बनाना है जो फंक्शन को पॉइंट करता है, तो पहले आपको क्या देना पड़ेगा, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन और फिर क्लास का नाम और उस पॉइंटर. मैं आपको एक बार इधर बता देती हूँ. जब भी हम एक क्लास का ऐसे फंक्शन का पॉइंटर मैं बनाती हूँ तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मेन के अंदर आप क्या दोगे. ये देखो, ये सिनेरियो है हमारा. ठीक है, तो मेन के अंदर ये जो मैं लिखूंगी मेन के अंदर है. पहले अगर मैं फंक्शन के बारे में बात करती हूँ, मेरे पास में क्या आएगा, पहले मैं इसका रिटर्न टाइप लिखूंगी. ठीक है, रिटर्न टाइप void. फिर मैं कहाँ गया वो, एक मिनट, हाँ जस्ट वेट. ब्रैकेट के अंदर मैं क्लास का नाम लिखूंगी, ये मेरी ब्रैकेट है. क्लास कौन सी है, मैं यहाँ टेस्ट क्लास बना देती हूँ, दैट विल बी बेटर, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज इन ए. तो ये टेस्ट इज द नेम ऑफ द क्लास. फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा रही हूँ, फिर मैं फंक्शन का नाम लिख रही हूँ, सॉरी पॉइंटर का नाम. सो आई हैव टू राइट हियर, मैं एक पॉइंटर का नाम ले रही हूँ, स्टार ptr ले रही हूँ. ठीक है, देन नाउ दिस इज द पॉइंटर दैट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फंक्शन, राइट. तो यहाँ पर मेरे को साथ, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन का पॉइंटर, तो मैंने रिटर्न टाइप यहाँ लिखा है. तो ये जो मेरे पास में ये इंटीजर है, इसको मुझे यहाँ कॉपी करके लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो हियर इट इज रिटन कि आर्गुमेंट टाइप आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, राइट. ठीक है, then I have to write here equals to, that stores the address of what, it stores the address of the function. I have to write this function, but उससे पहले हमें क्लास नेम लिखना पड़ेगा. हो सकता है आपके पास में कोई और टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 ऐसे क्लास हो, उसके अंदर फंक्शन का नाम हो. इसीलिए हम हर पॉइंटर बनाने से पहले क्लास का नाम और साथ में इस फंक्शन के नाम से पहले भी हम क्लास का नाम लिखते हैं. ठीक है, तो दिस इज द FUNC, ये आपका आ गया फंक्शन का नाम. ठीक है, तो ये आपके पास में नाउ यू कैन यूज दिस पॉइंटर कि जब आपको इस फंक्शन को एक्सेस करना है, यू कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट. यू कैन यूज दिस पॉइंटर, ये वाला. ठीक है, यस. अब पहले हमने इसका सिंटैक्स देखा है कि एक फंक्शन का कैसे पॉइंटर बना सकते हैं. अब हम देखेंगे कि इस डेटा मेंबर को, जो आपका डेटा मेंबर क्लास का डेटा मेंबर है,
उसका कैसे हम पॉइंटर बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में है, एक मिनट, सो यू कैन गो थ्रू दिस here also, 1 minute। मैम क्लास चल रही है, बस 5-10 मिनट रहेंगे। हाँ जी मैम, so this is the syntax for 1 minute। This is the syntax for data member। कि पहले आप डेटा मेंबर का टाइप लिखेंगे, राइट, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द क्लास, राइट। फिर आप एक पॉइंटर यहाँ जनरेट करेंगे, जैसे मैं यहाँ p डेटा ऐसा कुछ पॉइंटर यहाँ जनरेट कर देती हूँ, ठीक है। बट आफ्टर दैट इक्वल टू यू हैव टू राइट हियर इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ व्हाट, पहले क्लास का नाम और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देके इस डेटा मेंबर का नाम, ठीक है। तो ये जो ऐसे दो सिंटैक्स हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बट यू कैन, आपको अगर ये याद रहेगा कि आपको यहाँ सिर्फ डेटा डालना है, इफ यू रिमेम्बर दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना, ए डालना है, बट यहाँ पर आपको बस मेंशन कर देना है आगे कौन सी क्लास का है, टेस्ट, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ऐसे यहाँ पर भी आपको यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वी कैन गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। ये यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर टू द डेटा मेंबर को डिक्लेयर किया है, और दूसरा क्या है, यहाँ फंक्शन I have declared pointer to the member function। बट जब मुझे इसको यूज करना है, then I will be using the object। अब डायरेक्टली जैसे हम, आपको याद है इस डेटा मेंबर को अगर मैं यहाँ ए को मुझे यहाँ यूज करना है तो क्या यूज करूँ, कैसे यूज करेंगे उसको, the help of object। तो यहाँ पर भी हमें डायरेक्टली हम पॉइंटर से नहीं, बट वी हैव टू use the object also, object and dot operator, and then I can give 10 value to this a through the pointer, ठीक है। ऐसे जब आपको ये वाला फंक्शन आपको कॉल करना है, आपने इसका ये फंक्शन है ना ये वाला, उसका पॉइंटर तो बना दिया, बट पॉइंटर के आगे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे डॉट ऑपरेटर। तो ये देखिए ये ऐसे, फाइन। और ब्रैकेट में, बिकॉज ये फंक्शन जो है एक आर्गुमेंट ले रहा है, तो यू कैन पुट एनी आर्गुमेंट इन द ब्रैकेट, fine। ऐसे you can access this function and the data member when you are given their pointers to the data member and the member function respectively, ठीक है। एक और चीज मुझे आपको इसमें बतानी थी, एक ये हो गया, एंड few students were लिंक अबाउट के बाइनरी फाइल्स के बारे में आप हमें बताइए कि मैम वो कवर नहीं किया। तो जब बाइनरी फाइल्स के ये फाइल हैंडलिंग का है, बस 1 मिनट का मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जब बाइनरी फाइल्स के बारे में हम बात करते हैं, दीज आर एक्चुअली काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल, डायरेक्टली दे आर वेरी नियर टू द सीपीयू, डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, सीपीयू एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए राइटिंग, व्हेनेवर वी आर राइटिंग इनटू बाइनरी फाइल, यूज दिस फंक्शन, ये आपका इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। एंड व्हेनेवर यू आर रीडिंग सम डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल, यू यूज दिस रीड फंक्शन। ये भी हमारे पास में क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। तो इसको यूज करने के लिए, इफ आई हैव सम डेटा, लेट अस सपोज मेरे पास में ये एरे मैंने लिखा है, आई हैव टेकन दिस एरे, उसको इनिशियलाइज किया हुआ है विद दिस एलिमेंट्स। तो इसको पहले मुझे राइट करना है, यस, इस डेटा को मुझे राइट करना है, इस डेटा को मुझे राइट करना है इनटू द फाइल, बाइनरी फाइल। तो आप कौन से मोड में खोलोगे फाइल को, बाइनरी मोड में, और दूसरा क्या है, आउट मोड में, जब आप आउट स्ट्रीम में खोलते हो, बिकॉज यू हैव टू राइट द डेटा, है ना, ठीक है। तो उसके लिए आप बाइनरी फाइल के लिए आप ये वाला डायरेक्टली आप फंक्शन यूज करिए। पहला क्या है आपका करेक्टर पॉइंटर, ये देखिए ऊपर क्या था, कांस्टेंट करेक्टर पॉइंटर, राइट। तो ये एरे लेगा, आप इसमें सिर्फ एड्रेस पास करिए, डायरेक्टली यू पास द एड्रेस ऑफ द एरे, फाइन, ठीक है। और दूसरा क्या है, आप यू जस्ट पुट द साइज ऑफ द एरे, जिसमें आपका टोटल इंट एन जहाँ इधर दिया था, फाइन, ये पूरा आपके बफर का साइज रहेगा। Here you put the size of the array and then you close the file. Now if you want to read, now here the data will get stored into the file, and if you want to read this data, then you directly open this file in input mode और दूसरा binary mode में, है ना। तो आप अब क्या करोगे, इसमें जब आप इनिशियलाइज आप पहले इस एरे में कर दीजिए 0, बिकॉज यू वांट टू रीड, आप डायरेक्टली आप कहाँ पर लेकर आएंगे, इस प्रोग्राम के अंदर डेटा लेकर आएंगे, है ना, वो इस एरे में स्टोर होगा। तो आप क्या करेंगे, उस एरे का यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा,
जहां से आप रीड तो कर लेंगे आप, बट किस में स्टोर करना है आपको, इस एरे में स्टोर करना है, तो उसका एड्रेस दे दीजिए। और दूसरा क्या है, आप साइज ऑफ उस एरे का साइज दे दीजिए। फिर आपको अगर इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो आप लूप की हेल्प से सी आउट करवा दीजिए, अगर आपको इसमें प्रिंट कराना है। ठीक है, this was the these were the topics that we had to cover. Any questions if you have, you can ask me.